प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि छोटे बच्चे जिनकी आयु लगभग 6 महीने से कम होती है, ये रोते क्यों हैं? छोटे बच्चों में अपनी बात को कहने सुनने का मुख्य आधार रोना ही होता है। जब भी उन्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ होती है या कोई भी आवश्यकता महसूस होती है, उस समय बच्चे रोते हैं। इस वीडियो में 9 ऐसे कारण मैं बताने जा रहा हूं जिनमें खास तौर पे बच्चे रोते हैं। सबसे पहला कारण भूख का लगना। छोटे बच्चों में 2-3 घंटे पे ही उन्हें भूख लग जाती है और जब भी उन्हें भूख लगती है वो रोना शुरू कर देते हैं। उस समय बच्चा अपने मुंह को चलाते हुए तथा जीभ को थोड़ा थोड़ा बाहर निकालते हुए रोता है। इस प्रकार से यदि बच्चा रो रहा है तो आप ये समझ जाइए कि उस बच्चे को भूख लगी हुई है और उस समय इसे फीडिंग की आवश्यकता है। छोटे बच्चे बहुत ही जल्दी जल्दी पेशाब करते हैं तथा वो स्टूल को पास करते हैं। एक छोटा बच्चा दिन भर में कम से कम 7 से 8 बार दस्त करता है और 7 से 8 बार पेशाब करता है। जब भी उसका डायपर गीला हो जाता है, ऐसे बच्चे रोने लगते हैं। इस कंडीशन में बच्चा या तो शांत होकर रोने लगता है या वो अपने हाथ पांव को चला चला करके रोने लगता है। जब आप देखते हैं तो पता ये चलता है कि बच्चे का डायपर खराब हो गया है। तीसरा कारण कि जब भी आप बच्चे को ठंडक से बचाने के लिए या गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा कपड़े पहना देते हैं, ये सोच करके कि मेरा बच्चा छोटा है, इसे ठंडक लग सकती है। ऐसे में बच्चे को अनकंफर्टेबल फीलिंग शुरू हो जाती है और बच्चा रोने लगता है। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि यदि बच्चे को आप कपड़ा पहना रहे हैं तो जितना कपड़ा आप पहन रहे हैं उससे थोड़ा ही ज्यादा कपड़ा बच्चे को पहनाइए। चौथा कारण एक्सेस मात्रा में गैस का बनना। माँ के खाने पीने का असर बच्चे पे भी पड़ता है। यदि माँ कोई इस तरह की चीजें खा रही हैं जिससे गैस बन रही है तो उसका असर उस बच्चे पे भी पड़ेगा और जब भी बच्चे के पेट में ज्यादा गैस बनेगी, उस पेट में तनाव होगा तो बच्चा उस समय रोना शुरू कर देता है। ऐसे कंडीशन में यदि आप बच्चे के पेट को सहलाएंगे तो बच्चा चुप हो जाता है तथा उसी समय थोड़ा सा गैस पास भी हो जाती है जिससे बच्चे को काफी रिलैक्स फील होता है। यदि किसी कारण से बच्चे के पेट में दर्द हो, इसको हम कोलिक कहते हैं, उस कंडीशन में बच्चा रोता है। जब भी बच्चे में कोलिक पेन होता है उसमें बच्चा बहुत ही तेज चिल्लाता है तथा उसका चेहरा लाल हो जाया करता है और रोते समय अपने पांव को और अपने हाथ को वो पेट की तरफ करता है, जिस पता चल जाता है कि बच्चे में कोलिक है और उस कोलिक के दर्द के कारण बच्चा रो रहा है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि बच्चे को आपने फीडिंग करा करके किसी बिस्तर पे लेटा दिया, बच्चा थोड़ी देर तक खेलता है और फिर अचानक वो रोने लगता है। बच्चा जब भी इस कंडीशन में बोर हो जाता है या ऊब जाता है तो आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए बच्चा उस समय रोने लगता है। आप उस समय जब भी बच्चे के पास आएंगे और वो आप उठा करके थोड़ा सा टहलेंगे, बच्चा आपका चुप हो जाएगा। छोटे बच्चे में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो गया तो उस समय जैसे उसको सर्दी जुकाम बुखार हो गया या उसके शरीर में दर्द है या उसके सर में दर्द है या उसके कान में दर्द है, उस समय भी बच्चा रोएगा। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि जब भी बच्चे को किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है तो उस समय उसे बुखार जरूर होगा। यदि बच्चे के सर में दर्द हो रहा है तो रोते समय वो अपने हाथ को सर की तरफ लेकर जाएगा और इसी प्रकार से यदि उसके कान में दर्द हो रहा है तो रोते समय अपने हाथ को वो कान की तरफ ले जाएगा और यदि उसके पेट में दर्द हो रहा है तो वो अपने हाथ और पांव दोनों को पेट की तरफ लेकर के जाएगा। अगर बच्चा ऐसा कर रहा है तो आप ये समझ जाइए कि बच्चे में इन्फेक्शन के कारण सर दर्द, कान दर्द या पेट दर्द निश्चित ही तौर पे है। कुछ बच्चों में जब नींद आना शुरू होती है उस समय भी वो रोना शुरू कर देते हैं। यदि बच्चा हाथ से अपने आंख को मसले और उबाई लेना शुरू करे तो आप ये समझ जाइए कि बच्चे को नींद आ रही है, जिस कारण बच्चा रो रहा है। कुछ बच्चों में अनिद्रा डेवलप कर जाती है।
जिसके कारण भी वो रोना शुरू कर देते हैं। देखने में ये आता है कि जब भी माँ अधिक मात्रा में कॉफी, चाय या शराब वगैरह का प्रयोग करती हैं, ऐसे माँ जब अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं तो उन बच्चों में अनिद्रा डेवलप कर जाती है, जिसके कारण वो बच्चे रोते रहते हैं। कुछ बच्चों में जब दांत निकलता है उस समय बच्चे बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं और छोटी छोटी बात पे वो रोना शुरू कर देते हैं। ऐसे बच्चे जब भी कोई उंगली या कोई ठोस चीज उनके मुंह के पास ले जाया जाता है तो वह अपने गम द्वारा उसको दबाने की कोशिश करते हैं। यदि बच्चा इस तरह का कोई कार्य कर रहा है तो आप ये समझ जाइए कि बच्चे को दांत निकल रहा है। अब तक जो हमने बताया ये कुछ कॉमन कारण हैं जिसके कारण बच्चे रोते हैं, लेकिन हमने ऐसा भी देखा है, अक्सर डिस्पेंसरी में कुछ लोग आते भी हैं कि उनका बच्चा जब से पैदा हुआ तब से जैसे ही शाम होती है वो रोने लगता है और पूरी रात वो रोता रहता है। कई पीडियाट्रिशियन, कई डॉक्टर्स वो दिखा चुके हैं, लेकिन इसमें उसे कोई लाभ नहीं मिलता है। बड़े से बड़ा पीडियाट्रिशियन भी ये कहता है कि बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, न तो उसे इन्फेक्शन है, न तो उसे गैस है, न ही कोई रैश है, कोई भी दिक्कत उसे नहीं है, फिर भी बच्चा रात को रोता है और उसके माँ बाप इससे बहुत ही परेशान रहते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए होम्योपैथ में एक बहुत ही बेहतरीन दवा है। इस दवा का प्रयोग आप मात्र 2 से लेकर 3 दिन करेंगे तो आप देखेंगे कि वो बच्चा रोना बंद कर देता है। इस दवा का नाम है सिफलीनम। ऐसे केसेस में आप सिफलीनम 200 पोटेंसी की दवा लेकर के 1 बूंद दवा थोड़े से पानी या दूध में मिला करके बच्चे को चम्मच द्वारा पिला दें। ये दवा आप 1 से लेकर के 3 दिन तक ही पिलाएं। उसके बाद आप दवा देना बंद कर दें। आप देखेंगे कि जो बच्चा रात भर चिल्लाता रहता था वो चिल्लाना छोड़ देगा। दर्शकों, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।